हुकूमत और पाक फौज का सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और DG ISPR आज तमाम जमातों के रहनुमाओं को बैकग्राउंड पर ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल और इसके मुज़मिरात के हवाले से होगी। शुरका को अफवाज, दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। भारत का मुहाज़राई के लिए नया झूठा बयानिया और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय मीडिया ने एक और मनगढ़ंत और बेबुनियाद खबर चला दी। भारतीय मीडिया आज़ाद कश्मीर के इलाकों के नाम इस्तेमाल करके उन्हें दहशतगर्दी के मुबैना कैंप्स के तौर पर रिपोर्ट करना शुरू हो गया। पाकिस्तान का झूठ बेनकाब करने के लिए कौमी मीडिया के आज़ाद कश्मीर के दौरे का एहतमाम। आज़ाद कश्मीर के तमाम इलाकों का दौरा करवाया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक दहशतगर्दों ने LOC के जरिए भारत में दाखिल होना था। पाकिस्तान इन्हीं मुकामात का दौरा करवाकर भांडा फोड़ेगा। चीन के बाद तुर्किया ने भारत के खिलाफ भी पाकिस्तान की हिमायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सफ़ीर डॉक्टर इरफान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुवान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। खित्ते की सूरत हाल में पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, पहलगाम वाक़े के बाद हिंदुस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदाराना रहा है। भारत सबूत देने में नाकाम रहा। तुर्क सफ़ीर का खित्ते की सलामती के लिए मौजूदा बुहरान में तहम्मुल से काम लेने पर जोर। यूरोपीय यूनियन भी पाक भारत कशीदगी कम करवाने के लिए मुतहर्रिक। यूरोपीय नुमाइंदा बराए खारजा उमूर का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और भारतीय वज़ीर खारजा से राब्ता दोनों मुल्कों में बढ़ती कशीदगी तशवीशनाक करार दे दी। कहा कि दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा करें और बातचीत से सूरत हाल बेहतर बनाने की कोशिश करें। कशीदगी में इजाफा किसी के हक में नहीं। इसहाक डार के यूनानी और स्विस वज़राए खारजा से टेलीफोनिक राब्ते, खित्ते की बदलती सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। भारतीय इल्ज़ामात यकसर मुस्तरद। मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर। स्ट्रेटेजिक मुहाज पर एक और ज़बरदस्त फतह। पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस ने तरबियती लॉन्च का मुजाहरा किया। तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जाँच थी। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और मुसल्लह अफवाज सरबराहान की भी साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। भारतीय हुकूमत और मीडिया पर जंगी जुनून सवार। हमला किया तो 2 एटमी ताकतों में जंग के खतरात सूरत हाल होगी। खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर को हल करने के लिए इक़दामात करें। मसला कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। भारत को पहलगाम हमले की गैर जानिबदार शफ़ाफ तहकीकात की पेशकश कर दी। कहा कि पाकिस्तान भारत की जानिब से पानी बंद करने को जंगी इक़दाम तस्वुर करेगा। हम एक पुरअमन पड़ोस चाहते हैं। पाक भारत कशीदगी, आलमी बिरादरी की तशवीश बढ़ने लगी। सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के इम्कान। सदर UN सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं कि इजलास कशीदगी में कमी में मददगार साबित हो सकता है। पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा का तहकीकाती कमीशन बनाने की पेशकश। भारत को आलमी सतह पर एक और जिल्लत और रुसवाई का सामना। IMF ने मोदी सरकार का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान को $2.3 अरब का पैकेज मिलने का इम्कान। नुमाइंदा IMF माहिर बेनेसी के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को अपने शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। इजलास में पाकिस्तान की दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। हम दूसरे मुल्कों के खदशात पर तबसरा नहीं कर सकते। IMF हुक्काम का मौक़िफ़, बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2.30 करोड़ मिलेंगे। भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहा है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाया। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार और आज़ाद तहकीकात की पेशकश की। पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों की हिमायत जारी रखेगा। लाहौर में वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब। ख़वातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। तकरीब का आगाज़ कौमी तराने से हुआ। पंजाब रेंजर्स के जवानों के जज्बा हुब्बुल वतनी ने दुश्मनों के दिल दहला दिए। फ़ज़ा तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज गई। शुरका भी मिली जोश जज्बे से जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाते रहे। वाशिंगटन में भारतीय सफारतखाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरा।
फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की कॉल पर पाकिस्तानी कश्मीरी और सिख कम्युनिटी सरापा एहतजाज। मोदी हुकूमत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मोदी दहशतगर्द है, खालिस्तान बनेगा, कश्मीर आज़ाद होगा के नारे। मुकर्रिरीन का कहना है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग मोदी का झूठ दुनिया के सामने है। नौजवानी में एयरफोर्स में कदम रखा तो हमें बताया गया था कि अगर हम 2 जहाज आएंगे तो सामने से 6 आ रहे होंगे। वो 3 टाइम्स बड़ी एयरफोर्स है हमारी। हमारे सारे टैक्टिक्स, हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी कॉम्बैट, हमारी वॉर प्लान इसी पे बेस होती हैं कि हमने आउट नंबर जंग लड़नी है। मुल्क की सालमियत पर GTV न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। सियासी हालात, सिक्योरिटी उमूर और खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के तनाजुर में तज्ज़ियाकारों के बेलाग तबसरे, माहिराना राय, दुश्मन के कई साजिशों का पर्दा चाक, इलाक़ाई अमन को नफरत की आग में धकेलना, अमन के उम्मीदों का खून, मोदी की खतरनाक चालें खित्ते को जंग की दहलीज पर ले आएं। 6 महीने की कलील मुद्दत में तकरीबन 34,000 घर जो हैं वो बन रहे हैं। और मैं ये दावा तो नहीं करना चाहती, लेकिन मैं बहुत आज़ी से ये बात कहती हूँ कि जितनी भी हुकूमतें रही हैं, तमाम हुकूमतों को अगर मिला लिया जाए तो किसी ने दहाइयों में भी कभी 33,000 घर जो है वो 6 माह में नहीं बनाए। पंजाब हुकूमत अवाम की खिदमत कर रही है। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए अपना घर एक ख्वाब होता है, जिसको हमारी हुकूमत सच करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं, पिछली हुकूमत ने दहाइयों में भी 33,000 घर तामीर नहीं किए। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना मेरी तरजीह है। कराची के बासी हो जाएं होशियार, शहर में बादल बरसने को हैं तैयार। महकमे मौसमियात ने कराची में कल से बादलों के बरसने का इम्कान जाहिर कर दिया। गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। हैदराबाद में और अतराफ में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। बादल बरसते ही हैदराबाद के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मअतल। खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, पंजाब, गिलगित में भी आंधी, झक्कड़ और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मशरिकी बलूचिस्तान में तेज आंधी और बारिश मुतवक्के। लकी मरवत के गंडी चौक पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, एक शख्स जाँ बहक, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने जदीद हथियारों से हमला किया। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमलावर फरार। गजा पर इसराइली हमलों में खवातीन और बच्चों समेत मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। 48 घंटों में शहुदा की तादाद 70 हो गई। नाकाबंदी से कहत फैलने लगा। खुराक और पानी की कमी से एक बच्ची चल बसी। जंगबंदी के बाद भूख से मरने वालों की तादाद 57 हो गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जानबूझकर खुराक और अद्वियात की फराहमी रोकने को जंगी जुर्म और नस्लकशी करार दे दिया। बरतानिया में रिफॉर्म यूके ने बल्दियाती इंतखाबात में नाकाबिल यकीन कामयाबी हासिल करके हलचल मचा दी। रिफॉर्म यूके 1600 में से 670 बल्दियाती नशिस्तें ले उड़ी। 10 काउंसिल्स पर कंट्रोल, 2 मेयर भी जीत गए। कई हलकों में लेबर और टोरी पार्टी का सफाया। पार्टी सरबराह नाइजल फारेज ने कामयाबी को बेमिसाल और 2 जमाती सियासत का खात्मा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि नताइज का मतलब है कि रिफॉर्म यूके सबसे बड़ी अपोजिशन जमात बनकर उभरी है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ दूसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब। ट्रंप की सदारत से लाहक खदशात ने अल्बानीज़ की भारी अक्सरियत को यकीनी बनाया। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म के उम्मीदवार पीटर डोटिन अपनी नशिस्त हार गए। कामयाबी के बाद अल्बानीज़ ने कहा, अवाम ने मुल्क की इक़्तिदार को वोट देकर उम्मीद और अज़्म का इंतखाब किया है। लेबर पार्टी अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा की जंग की सख्त मुखालिफत की वजह से आनजहानी पोप फ्रांसिस को भी नहीं छोड़ा। पोप का मज़ाहिका उड़ाने के लिए पोप के लिबास में अपने AI से बनाई गई तस्वीर आम कर दी। ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि वो अगला पोप बनना चाहेंगे। मैं पोप के लिए पहला इंतखाब हूँगा। भारत को खेल के मैदान में भी रुसवाई का सामना। पाकिस्तान ने भारत को बॉक्सिंग में शिकस्त दे दी। सिंध पुलिस के कमांडो शहीर आफरीदी ने भारतीय बॉक्सर तरजोत सिंह बावा को मात दे दी। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुसलसल तीसरी शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 2 विकेटों से हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 157 रन बनाए थे। ग्लैडिएटर्स ने हदफ आखिरी ओवर की 5वीं बॉल पर पूरा कर लिया। अदब, सकाफत और फ़िक्र का खूबसूरत इम्तिजाज। फेस्टिवल किताब, कलम, मुकालमा और हुनर का हसीन संगम। फ़िक्र और फ़न ने बिखेरे शऊर के रंग। पेशावर के निश्तर हॉल में 2 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल जारी। मुल्क भर से आए अदीब, सहाफ़ी, असातिज़ा, दानिश्वर और पॉलिसी साजों की शिरकत। हुनरमंद ख़वातीन ने भी हाथ से बनी अशिया के ज़रिए अपने फ़न का मुज़ाहरा किया।
اور وفاقی دارالحکومت میں کلاسیکل موسیقی کے رنگ بکھر گئے. پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں نجی کلاسیکل اکیڈمی نے سجائی میوزیکل نائٹ. گلوکاروں نے ایسے سر بکھیرے کہ شرکا داد دیے بغیر نہ رہ سکے.